हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ आजकल एक आम बीमारी हो गई है। आप लीजिए, बच्चे, जवान और बूढ़े सभी लोग इससे ग्रसित हैं और बड़ी तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है, युवाओं में भी, बच्चों में भी और जो अधेड़ उम्र के लोग हैं उनमें भी, और ये बड़ी चिंता की बात है। तो इसकी जानकारी आज हम देने से पहले कि डायबिटीज़ अगर है तो उसमें आप क्या उपचार कर सकते हैं प्रेशर में, हम डायबिटीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि आखिर डायबिटीज़ क्या है। देखिए, डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफ जो इम्बैलेंसिंग जो होती है उसकी डिज़ीज़ है, जिसे कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिज़ीज़, कि जब भी आप अपने लाइफस्टाइल को सीरियसली नहीं लेते हैं तो ये बीमारी हमें पकड़ लेती है। पहले ज़माने में इस तरह की बीमारियां नहीं होती थी, और अगर होती भी थी तो बहुत कम लोगों में होती थी। तो ऐसा क्या चेंजेस आया है इस ज़माने में कि आजकल सभी लोगों को, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी अब इससे बचे हुए नहीं हैं, उनको भी ये बीमारी हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। देखिए, ये दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो छोटे बच्चों में होती है, यानी अगर मैं कहूँ तो 10 से 12 साल के बच्चों में ये पाई जाती है, और कई बार ये बाई बर्थ भी होती है बच्चों के अंदर। और टाइप 2 जो है वो एक ऐसी डायबिटीज़ है जो 30 से 40 साल के बाद हमारी बॉडी में उत्पन्न होती है, या ये वाला जो चैलेंज है, ये वाली डिज़ीज़ है, ये 30 से 40 के बाद ही हमारी बॉडी में आती है। कि 30 से 40 साल तक हम बिल्कुल सही थे, कोई डिज़ीज़ नहीं थी, और अचानक से किसी और बीमारी के लिए या किसी और चीज़ के लिए हॉस्पिटल गए, वहाँ सब टेस्ट हुए, और जब टेस्ट में शुगर लेवल हमने चेक कराया तो वो बढ़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम टाइप 2। तो टाइप 1 में जो है वो पेंक्रियाज जो है वो हमारा बाई बर्थ, काफ़ी बच्चों में ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, और उसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन की कमी रहती है। लेकिन टाइप 2 में क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी होने लगती है। देखिए, उसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का वज़न है 50 किलो, ठीक है, तो वो एक यंग व्यक्ति जिसका एक नॉर्मल जो वेट था वो 50 किलो था, तो उसका पेंक्रियाज गुड एनफ था उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको इंसुलिन देने के लिए। अब अगर वही व्यक्ति अपने बैड लाइफस्टाइल की वजह से 50 से 80 किलो का हो जाता है, तो आप खुद ही देखेंगे कि जिस ऑर्गन को 50 किलो के वज़न के आदमी को अपने पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन देना था, अब उसके ऊपर, उस ऑर्गन के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर है कि व्यक्ति का वज़न बढ़ चुका है, वो 80 किलो का हो चुका है, लेकिन पेंक्रियाज की कैपेसिटी उतनी ही है। तो अब एक 50 किलो के आदमी को जो दिया जा रहा था उसे 80 किलो के आदमी को देना पड़ रहा है। तो दे तो वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार सही रहा है, लेकिन वज़न इतना बढ़ चुका है, आपकी एनर्जी की कंजम्पशन इतनी बढ़ चुकी है कि वो जितना दे रहा है आपका पेंक्रियाज आपको इंसुलिन, वो आपके लिए अब सफिशिएंट नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो शुगर है हमारी बॉडी, वो हमारे ब्लड में, हमारे यूरिन में आने लगती है। तो जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमारे ब्लड में भी शुगर आने लगती है, क्योंकि इंसुलिन पर्याप्त नहीं रहा अब शरीर के लिए। तो ये, इससे क्या हमें पता चलता है कि हमारा लाइफस्टाइल ने हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब किया है। तो सबसे पहले अगर हमें डायबिटीज़ से अपने आप को मुक्त करना है, या किसी भी डिज़ीज़ से हमें मुक्त करना है, तो सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और थोड़ा सा उसको मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, इसमें आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में योगा, मेडिटेशन को ज़रूर हिस्सेदार बनाइए, क्योंकि जब हमारा माइंड काम होता है तो हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी भी काम होने लगती है। ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो लाइफ होती है वो इस तरह से हमारे कई जो बीमारियां हैं उनको आमंत्रित करती है। ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, खान पान गलत होने की वजह से हमारा मोटापा तो बढ़ता ही है, लेकिन मोटापे के साथ साथ हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे भी बहुत उसका गलत प्रभाव पड़ता है। मोटापा जहाँ बढ़ता है गलत खान पीन से, स्ट्रेस से, वहीं मोटापा अपने साथ कई बीमारियों को लेके आ जाता है, जिसमें से हार्ट डिजीज़, थायराइड और डायबिटीज़ भी एक है।
तो डायबिटीज़ से अगर हमें लड़ना है, इससे फाइट करना है, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकना है, तो सबसे पहले हमें अपने हैबिट्स को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग या एक्सरसाइज करते हैं तो उसको कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, मेडिसिन नहीं है ये कि आपने कुछ दिन बीमार रहे तो आपने उसको खाया और जैसे ही आप बीमारी से सही हुए तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। ये आपके रूटीन का एक पार्ट हो जाना चाहिए। मेडिटेशन करना, थोड़ी देर आप योगा करें, आपको जो भी पसंद है, जिस भी तरह की एक्सरसाइज आपको पसंद है, योगा पसंद है तो योगा कीजिए, आपको वर्कआउट करना जिम में जाके पसंद है तो वो कीजिए, आपको वॉकिंग पसंद है वो कीजिए, प्राणायाम पसंद है तो आपको वो कीजिए। लेकिन जो आपका पसंदीदा एक्सरसाइज है वो कीजिए, लेकिन वो हमेशा के लिए अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। देखिए, जिस तरह से सांस लेना, पानी पीना, खाना हम नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो हमारी लाइफस्टाइल में ऐड हो चुका है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो उसी तरह से अच्छे जो गुड हैबिट्स हैं हमारी, जो हमारी दिनचर्या, अच्छी दिनचर्या है जिसमें कि एक्सरसाइज भी एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, तो उसको अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए कि उसके बिना आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। तो जब आप इस तरह से अपनी लाइफ में इस तरह की एक्टिविटीज़ को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि बीमारियां आपसे दूर होने लगी हैं। स्ट्रेस को अपना कम कीजिए। जितना आप अर्न कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाई होना सीखिए। देखिए, मैं काफ़ी लोग इससे सहमत नहीं होंगे कि इस तरह से तो हम कभी अपना टारगेट अचीव ही नहीं कर पाएंगे, कुछ आगे बढ़ा सोच ही नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप आगे बढ़िए नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो जो आपका ग्रोथ है वो स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। उसमें स्ट्रेस लेवल इतना नहीं हो कि वो आपके दिमाग पर और आपकी बॉडी पर गलत प्रभाव डाले। तो ये आप टिप्स कुछ अपनाएं, अपने खाने पीने में बहुत अच्छा बदलाव लाएं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह को ऐड कीजिए। कोशिश कीजिए कि जंक फूड आप जितना कम लें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो ऐसी ड्रिंक्स हैं जो आपको नुकसान दे रही हैं, वो कम लें। अगर आपको ड्रिंक्स पीने का मन ही है तो आप पानी की मात्रा अपने बढ़ा दीजिए अपने रूटीन में। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की हार्मफुल जो ड्रिंक्स हैं उनको आप थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ये बॉडी में इनका डाइजेशन तो होता नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो भी कंटेंट होते हैं वो बॉडी पे एक नेगेटिव प्रभाव ज़रूर डालते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें लेने से क्या फ़ायदा कि जो हमारी बॉडी को कुछ दे तो नहीं रही, हमें कुछ यूज़फुल तो कुछ कर नहीं रही हमारे लिए, लेकिन हाँ हमें नुकसान ज़रूर पहुँचा रही है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच समझ के अपने खान पीन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्योंकि ये परिवर्तन, ये सब चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने कुछ नया आपको आज बताया। ये सब हम सब लोग जानते हैं कि ये सब कहाँ हम गलत हैं और कहाँ हम सही हैं। तो बस थोड़ा सा हमें स्मार्ट बनना है, थोड़ा जागरूक बनना है अपने लिए कि अगर हमें पता है कि ये गलत है तो सिर्फ अपनी जीवा को शांत करने के लिए, अपनी टेस्ट बड को शांत करने के लिए कुछ ऐसा ना लें जो आपकी अंदर से शरीर को नुकसान पहुंचाए। तो ये आप ज़रूर अपनी चीज़ों, अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें ऐड कीजिए। इसके अलावा मैं आपको आज कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूँ जिसको जब आप सही लाइफस्टाइल के साथ, एक्सरसाइज और खान पीन में बदलाव के साथ जब उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आप डेली उसको सप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपकी डायबिटीज़ से पीछा छुड़ाने में। ये हर तरह की डायबिटीज़, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों में बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देगा। इसको आपको खाना खाने से 5 मिनट पहले करना है और इसको जो मैं पॉइंट्स आपको आज बताऊंगी उन सभी को 20 टाइम्स आपको करना है। जितनी बार भी आप दिन में मील लेंगे, यानी अगर आप 3 बार खाना खाते हैं या 2 बार या 4 बार, तो हर बार जब भी आप खाना खाएं उससे पहले आप इन पॉइंट्स को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले अपने हाथ पर पॉइंट बनाऊंगी, उसको आप देख लें या फिर नोट कर लें और फिर उसके हिसाब से आपको ये सब करना है। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये आपको अपने दोनों हाथों में लेना है। देखिए, पॉइंट्स आपको दिख पा रहे होंगे। ये जो पहला पॉइंट मैंने बनाया है ये आपका पैंक्रियाट का पॉइंट है, जो आपका मेन। इसको ढूंढने के लिए आपका सही तरीका है कि आप अपनी रिंग फिंगर को जब आप नीचे करते हैं और ये जहाँ टच होती है आपके पाम में, वो पॉइंट आपका पैंक्रियास का है।
तो ये वाला पॉइंट इसको आपको अच्छे से 20 बार दबाना है इस तरह से। और ये दोनों हाथों में आपको लेना है, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। इसके साथ साथ आपको हमारे जो बीच वाला पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट, इसको किडनी का पॉइंट बोलना है। क्योंकि खाली अगर आपको डायबिटीज़ है तो खाली पेंक्रियास पॉइंट को दबाने से काम नहीं चलेगा, आपको उससे रिलेटेड और ऑर्गन्स भी लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको एक पेंक्रियास का पॉइंट लेना है, साथ ही आपको किडनी पॉइंट लेना है। किडनी पॉइंट आपके पाम के सेंटर में होगा, इसको भी आपको 20 बार इस तरह से प्रेस करना है अच्छे से टाइटली खाना खाने से पहले। इसके साथ आप लेंगे हार्ट पॉइंट, जो आपके इस वाले हाथ में होगा, यानी कि आपके उल्टे हाथ में। और यहीं पे आपका होगा लीवर पॉइंट, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो आप लीवर और हार्ट पॉइंट और लीवर पॉइंट दोनों को भी आप इस तरह से प्रेस करेंगे। इसके साथ आपको थायराइड पॉइंट भी लेना है। थायराइड पॉइंट का होता है हमारा, जो हमारा थंब एरिया है उसके नीचे का जो ये पॉइंट है, ये पूरा थायराइड पॉइंट है। तो आपको साथ में इसको भी प्रेस करना है। यानी आपको टोटल इन सबको, जो हम 3-4 आपको पॉइंट बताए हैं, 5, इनको प्रेस करने में आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे। तो हर पॉइंट को आपको 20 टाइम प्रेस करना है। साथ ही आप लेंगे यूवी पॉइंट मतलब यूरिनरी ब्लैडर पॉइंट। तो ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो इसको भी आपको साथ में प्रेस करना है। ये आप दोनों हाथों में करेंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको दोनों हाथों में करना है। और इसके साथ लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, वो है आपका गैस पॉइंट। गैस पॉइंट किधर होगा? जब आप अपने हाथ को उल्टा करेंगे तो आपके अंगूठे के साइड में ये वाला जो पोर्शन होता है, ये आपका गैस पॉइंट है। क्योंकि जब डाइजेशन हमारा सही नहीं होता तो हमें गैस्ट्रिक चीज़ें भी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हमें झेलनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आपको इस पॉइंट को भी खूब अच्छे से प्रेस करना है, और ये भी आपको अपने दोनों हाथों में करना है इस तरह से। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, आपका पेंक्रियास, आपका किडनी, आपका हार्ट एंड लंग, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, साथ में आपका थायराइड पॉइंट, और लास्ट में आपका गैस पॉइंट। ये आपको दोनों हाथों में करना है। तो इन पॉइंट्स को आप खाना खाने से, जितनी बार भी आप खाना खाएंगे उतनी बार, खाना खाने से 5 मिनट पहले 20 टाइम्स आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से प्रेस करना है एंड रिलीज़ करना है, उसको स्टिमुलेट करना है। और उसके बाद आप खाना लें। खाना कोशिश कीजिए कि सुपाच्य हो, घर का बना हुआ हो। और अगर आप बाहर हैं, मान लीजिए ऑफिस में, वहाँ का खाना लेना है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे पहले सैलेड की मात्रा आप बढ़ाएं। अपने मील को डिवाइड कर दें कि आपकी 1 प्लेट सैलेड होगा, और बचा हुआ जो भूखे आप रह गए उसमें आप कुक्ड फूड लेंगे। तो जब इस तरह की आप चेंजेस अपने दिनचर्या में, अपने खान पीन में करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी अपनी डायबिटीज़ से निजात मिलेगी। आपकी दवाइयाँ पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो आपका इंसुलिन भी धीरे धीरे करके लेना आपका बंद हो जाएगा। आपका पेंक्रियाज वापस से काम करना शुरू हो जाएगा, और इससे आपको काफ़ी हद तक मोटापे में भी हेल्प मिलेगी। तो अपने खान पीन पर ध्यान दीजिए, उसे संयमित करके उसे एक सही तरीके से लें अपनी ज़िंदगी में। अपने वेट को मैनेज करें, अपने डायबिटीज़ को मैनेज करें, और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल डिवाइन टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। आने वाली अपनी वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ घरेलू टिप्स, जिससे आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी, और आपकी जितनी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो भी आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही आसान और एक घरेलू टिप है, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ बने रहिए। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।